हेलो फ्रेंड्स, किडनी स्टोन एक निहायत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत से मर्द और ख़वातीन इसका शिकार होते हैं। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं। जब आप हाई सॉल्ट वाली फूड्स या जिनमें ऑक्जेलेट्स ज़्यादा होते हैं वो इनटेक करते हैं तो एट द एंड वो एब्जॉर्ब हो के जब एक्सक्रीट होने लगते हैं आपकी बॉडी में से, तो किडनीज़ के अंदर जाके वो क्रिस्टल्स बनाते हैं। जब आपने फ्लूइड्स ज़्यादा यूज़ नहीं किए होते, पानी वगैरह ज़्यादा नहीं पिया होता सॉल्ट इनटेक के बाद, तो इन जो सॉलिड वेस्ट मटीरियल्स होते हैं किडनी के अंदर, उनको ये मौका मिल जाता है कि वो वहाँ पे क्रिस्टल्स बना लेते हैं। जब तक ये क्रिस्टल्स जो हैं वो आपकी किडनी में रहते हैं तो आपको पेन फील नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो उस ट्यूब में जाते हैं जो कि आप यूरिन को आपकी किडनी से मसाने तक लेके आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो यूरिन की ब्लॉकेज करवाते हैं, तो यूरिन वहाँ से पास नहीं हो पाता और दोबारा किडनीज़ में वापस चला जाता है। किडनीज़ में जाके वो स्वेलिंग कॉज करता है जिसकी वजह से पेन होती है। मोस्टली जो किडनी स्टोन में पेन होती है वो आपकी बैक साइड पे, बॉडी की बैक साइड पे या साइड पे हो रही होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं जो कि ये शो करती हैं कि आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको नोज़िया और वॉमिटिंग फील होती है, या फिर आपके यूरिन में से ब्लड क्लॉट्स आते हैं, या फिर यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, या फिर आपका जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी और उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। तो ये ऐसी सिम्टम्स हैं जो कि ये शो करती हैं कि हो सकता है कि आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो। अब ये आपने खुद ऑब्वियसली डायग्नोस नहीं करना, ये आपको डॉक्टर्स बताएंगे। अब इसके दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आपके किडनी स्टोन्स डिज़ोल्व हो जाएं और वो यूरिन के थ्रू पास हो जाएं, या फिर ये कि आप इनको प्रिवेंट कर लें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगा जिनके थ्रू आप किडनी स्टोन से बच सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किडनी स्टोन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट या यूरिक एसिड की वजह से किडनी स्टोन्स बनते हैं। अब जो सबसे पहली होम रेमेडी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करना है, क्योंकि वाटर इंटेक जितना ज़्यादा होगा तो आपके वो जो किडनी का इन्वायरमेंट होगा वो डाइल्यूट होगा, और जो वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है उनको ये मौका नहीं मिल पाता है कि वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जुड़ सकें, तो ऑब्वियसली वहाँ पे किडनी स्टोन्स भी नहीं बनेंगे। ईच इंडिविजुअल को हर रोज़ 8 से 10 गिलास पानी जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ से रिकमेंड किया जाता है। चाहे आपको किडनी स्टोन हो या ना हो, ये आपने पीना ही पीना होता है ताकि आप लोगों को इस तरह की किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। जो बेस्ट आपका सोर्स है फ्लूइड इंटेक का वो वाटर होता है। एक साफ़ पानी जो है वो आपको किडनी स्टोन से बचा सकता है। इसके अलावा कॉफ़ी, टी या ऑरेंज जूस पीने से भी आप अपने अंदर जो वाटर की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन सोडाज या जो आपकी प्रोसेस्ड फ्लूइड्स होते हैं जिनके अंदर शुगर क्वांटिटी या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनसे आपने परहेज़ करना है, क्योंकि जिनके अंदर फ्रुक्टोज या शुगर ज़्यादा क्वांटिटी में होती है जिन फ्रूट्स के अंदर, तो वो एट द एंड जो है वो आपके यूरिन के अंदर या आपके एक्सक्रीशन के अंदर जो है वो ऑक्सलेट्स ज़्यादा एक्सक्रीट करते हैं, तो जिनकी वजह से आपके अंदर किडनी स्टोन के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है और अपना जो है वो वाटर इंटेक या जो सेफ़ प्रोडक्ट्स होती हैं उनको यूज़ करना है ताकि किडनी स्टोन से बच सकें। So the second thing that you have to do is you have to increase intake of citric acid. Citric acid दो तरह से आपको कैल्शियम ऑक्सलेट के किडनी स्टोन से बचाते हैं। एक तो इस तरह से कि ये आपकी किडनीज़ में कैल्शियम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं और इस तरह से कैल्शियम ऑक्सलेट के किडनी स्टोन्स नहीं बनते। और दूसरा ये कि जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स, ये सिट्रिक एसिड उनके साथ जाके अटैच हो जाते हैं, तो ये उन स्टोन्स को बड़ा होने से बचाते हैं और इस तरह से आपको दोनों तरीक़ों से आपको किडनी स्टोन से बचाते हैं। अब सिट्रिक एसिड जो है ये आपके लेमन, ऑरेंज और टमाटोज़ वगैरह में पाए जाते हैं, तो लेमन को आप वाटर में स्क्वीज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने सैलड में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटोज़ को भी आप रॉ फॉर्म में सैलड में यूज़ करके सिट्रिक एसिड का इनफ इंटेक कर सकते हैं जो कि आपको किडनी स्टोन से बचा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फास्फेट्स के किडनी स्टोन का मतलब ये नहीं है कि आपका जो कैल्शियम है वो आपका दुश्मन है। होता कुछ यूँ है कि जब आप कैल्शियम का इंटेक करते हैं तो ऑक्सलेट्स जो कि आपकी छोटी आंत में मौजूद होते हैं, कैल्शियम जो है इन ऑक्सलेट्स के साथ जाके अटैच होते हैं और इस तरह से ये आपकी बॉडी में से रिमूव हो जाता है थ्रू स्टूल। लेकिन अगर आप कैल्शियम का इनफ इंटेक नहीं करते हैं तो ऑक्सलेट्स जो है वो आपकी उनकी एब्जॉर्प्शन होती है और एट द एंड जब वो किडनीज़ के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि ऑक्सलेट्स जो है ना वो कैल्शियम के साथ जाके अटैच हों और आपके किडनी स्टोन्स बनाएं। तो इसलिए कैल्शियम का जो है वो इनफ इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
1000 टू 1200 mg तक जो है वो आपका डेली कैल्शियम इंटेक होना लाजमी है। कैल्शियम को आप जो है वो डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसा कि चीज़, बटर या योगर्ट और दूध वगैरह से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम के कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं। लेकिन अब कैल्शियम के इस बेनिफिट को देखते हुए आप लोगों ने ओबियसली कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं स्टार्ट कर देना कि आपको किडनी स्टोन है और आपने कैल्शियम का बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। दैट कैन ऑब्वियसली बी लीथल फॉर यू। तो आप लोगों ने जो है वो एक जो रिकमेंडेड डोज है उसके अंदर रहते हुए अपने कैल्शियम इंटेक को ज़रूर लेना है और कैल्शियम को लेने से घबराना नहीं है। किडनी स्टोन्स में नमक जो है वो आपका दुश्मन है, तो आपने नमक को इंटेक करने से पहले जो है वो देख लेना है कि कहीं ये आपकी रिकमेंडेड डोज जो कि 2000 टू 2300 mg तक डेली इंटेक हो सकता है उससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि आप जो है अगर आप बाहर से फूड्स यूज़ कर रहे हैं या प्रोसेस फूड्स यूज़ कर रहे हैं जिनमें पिज़्ज़ाज, आपके पास्ता, शावरमास वगैरह शामिल हैं, इसके अलावा जो आपको पैक्ड प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिनमें आपके ये स्लांटीज़ वगैरह आ जाती हैं, तो इनके अंदर जो है वो सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है जो कि आपकी रिकमेंडेड डोज से कहीं ज़्यादा होता है। आपकी जो रिकमेंडेड डोज है वो आपके खानों वगैरह से जो कि घर के खाने होते हैं वहाँ से पूरी हो जाती है। लेकिन जब आप ये इस तरह की प्रोसेस फूड्स यूज़ करते हैं तो इनके लेबल्स पढ़े बगैर ऑब्वियसली जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपका सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब एट द एंड आप फ्लूइड्स का इंटेक ज़्यादा नहीं कर रहे होते तो ये जो सोडियम है ये आपके किडनी स्टोन्स का बायस बनता है। सोडियम एक्चुअली ये करता है कि वो आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ा देता है। जब कैल्शियम बढ़ेगा तो वो ऑक्सीडेंट्स के साथ अटैच होगा और वो आपके किडनी स्टोन्स में काफ़ी जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए आपने जो है अपने सोडियम इंटेक्स को यूज़ करने से पहले ख्याल रखना है। आपने लेबल्स को पढ़ लेना है। लेबल्स में एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है वो ये कि वहाँ पे उन्होंने लिख दिया होता है कि जी 100 mg इसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन जो आप चीज़ गौर नहीं कर रहे होते वो उनमें सर्विंग्स होती है कि ये कितनी सर्विंग्स में हो सकता है। अगर वो 3 सर्विंग्स में है तो आपने ऑब्वियसली 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे उतना जो है वो आप सोडियम इंटेक कर रहे होते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। अगर तो आपके किडनी स्टोन का साइज़ छोटा है और आपको माइल्ड पेन हो रहा है तो इन सूरत हाल में तो आप होम रेमेडीज़ या ओवर द काउंटर मेडिसिन के थ्रू अपने किडनी स्टोन को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूरिन करने में प्रॉब्लम आ रही है या आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है या आपको 101 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर हो चुका है या फिर नोज़िया और वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं तो ये ऐसी कंडीशंस है जो कि जाहिर करती हैं कि कंडीशन जो है वो सीवियर हो चुकी है और ओबियसली आपको अब यूरोलॉजिस्ट के साथ मशवरा करने की ज़रूरत है। दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस। इफ यू थिंक माय वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू पीपल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दिए हैं तो वहाँ पे आप मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ मुझसे पूछ सकते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।